बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैक बोर्ड ने फाइनली कल मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी कर दिया है और इस क्वेश्चन में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी कल बना करके डाल दिया है और उसमें आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसको देख लेना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राइटिंग सेक्शन को बताने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से है। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका नाम नेहा या निखिल है। आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो और आपके स्कूल का नाम है आर के प्लस टू हाई स्कूल चांदवा, जो कि लातेहार में है। आपके स्कूल के द्वारा बच्चों को बिरसा मुंडा म्यूजियम, जो कि रांची में है, वहां पे ले जाया जा रहा है एक टूर में। तो आपको यहाँ पर एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड में और बच्चों को इनवाइट करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखी जाती है। इसके बाद आप स्कूल का नाम लिखोगे और स्कूल जहाँ पे है उस प्लेस का नाम दे दोगे। फिर एक लाइन को ड्रॉप करते हुए आप नोटिस लिखोगे। फिर डेट लिखना है, तो डेट मैंने आज का लिखा है क्योंकि मैं इसको आज बना रहा हूँ। तो आप एग्जाम के टाइम पे बनाओगे तो आप एग्जाम का डेट ही लिखना। इसके बाद आपको एक हेडिंग देना पड़ेगा, तो हेडिंग में आप लिख सकते हो विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम। इसके बाद आपको बॉडी में लिखना है ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची ऑन 10 जनवरी। यानी कि सारे बच्चों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल के द्वारा सभी बच्चों को बिरसा मुंडा म्यूजियम ले जाया जा रहा है। कब? 10 जनवरी को। इस विजिट का ट्रिप चार्ज होगा 1000 रुपीज और डिपार्ट टाइम होगा 10 बजे, यानी कि 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। Students who wish to join this trip must give their names to their class teachers by 8 जनवरी। वो स्टूडेंट लोग जो इच्छुक है इस ट्रिप में जाने के लिए, वो अपने नाम को क्लास टीचर के पास जा करके लिखवा ले। कब तक? 8 जनवरी तक। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन में नाम था आप वो लिख दोगे, नेहा एंड निखिल, और आपका जो डेजिग्नेशन था वो चीज़ को आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी कि हेड गर्ल या हेड बॉय। और इस तरह से आप इस नोटिस को आराम से बना लोगे। चलो फिर अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अंकुर या अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ कल्चर क्लब ऑफ गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल बुंडू। यानी कि आपका नाम अंकुर है या अंकिता है और आप प्लस गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल बुंडू के कल्चर क्लब का सेक्रेटरी हो। आपको यहाँ पे नोटिस लिखना है और बच्चों को इनवाइट करना है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन में हिस्सा ले सके। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है। इसके बाद सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखोगे। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल बुंडू। इसके बाद आपको एक लाइन का ड्रॉप करते हुए नोटिस वर्ड लिखना है। फिर आपको डेट लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दोगे। तो हेडिंग में आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन। इसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे बॉडी को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट a district level role play competition will be held on 12 जनवरी in our school premises from 9 am। यानी कि सभी बच्चों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन होने जा रहा है। कब? 12 जनवरी को हमारे स्कूल का प्रीमिसेस में 9 बजे से। Interested students can give their names to the undersigned by 10th January to participate this program and grab the chance to showcase their talent। यानी कि जो इच्छुक बच्चे लोग हैं वो लोग अपने नाम को, जिनका नीचे सिग्नेचर है, उनके पास जा करके नामों को लिखवा ले और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे। तो इस तरह से आप इस नोटिस को लिख करके आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेटर राइटिंग से। इस क्वेश्चन में आपका नाम तरुण है या तरुणा है, आपको एक लेटर लिखना है किसको? द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटर को। और उसमें आपको बताना है आपके गांव में लगातार बिजली आती है और जाती है, यानी कि लगातार कटती रहती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखोगे। जिस क्वेश्चन में आपके गांव का नाम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रातू रोड रांची। इसके बाद आप डेट लिख सकते हो 4 जनवरी 2024, जो भी एग्जाम का डेट होगा। इसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस को लिखना है, तो रिसीवर एड्रेस याद रहे हमेशा 3 लाइन पे लिखी जाती है। द एडिटर यानी जिसको आप लिख रहे हो, फिर न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन आवर विलेज। इसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है सर और मैडम, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, यानी कि आपके स्ट्रीम न्यूज़पेपर के कॉलम्स के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। मतलब मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान को खींचना चाहता हूँ किसकी ओर? टुवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की समस्या की ओर। और ये समस्या क्यों हो रही? हमारे यहाँ पे लगातार बिजली कट जाती है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है।
ये तो था इंट्रो। अब यहाँ पे डिटेल्स में आपको लिखना है कि क्या क्या समस्या हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द पावर कट्स अकर सेवरल टाइम्स अ डे काउजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट, यानी कि लगातार लगातार कई बार हमारे यहाँ पे लाइन कट जाती है जिसके कारण लोगों को समस्या हो रही है। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड शॉपकीपर्स आर अनेबल टू रन देयर शॉप्स एट नाइट, और जो हमारे यहाँ के दुकानदार हैं वो रात को अपनी दुकान को चला नहीं पा रहे हैं। इट also affect the water supply as pumps cannot function without electricity, और बिना बिजली के हम लोग अपने वाटर पंप को भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण पानी की भी समस्या बनी रहती है। सच कंडीशन आर मार्किंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन इन द विलेज, और ऐसे कंडीशन होने के कारण हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या को झेलना पड़ रहा है। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो समस्या को न्यूज़पेपर पे डाल दे। तो आप इसके लिए लिखोगे आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग दिस इशू टू द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इशू को यानी कि इस समस्या को आप न्यूज़पेपर पे डालें ताकि कंसर्न अथॉरिटी को इसके बारे में पता चले। एंड इमीडिएट एक्शन इज नीडेड टू इंश्योर अ स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया। और हमारी इस समस्या को हटाने के लिए कंसर्न अथॉरिटी जल्द से जल्द कोई आवश्यक कदम को उठा करके हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है उसको स्टेबल करे। इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू योर सिंसियरली तरुण या तरुणा। इस तरह से लिख करके आप इस लेटर को आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज द ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस, यानी कि जो आपके स्कूल का इको क्लब है वो एक ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पे? स्कूल कैंपस पे। तो इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना है 80 से 100 वर्ड में, ताकि आप स्कूल के मैगजीन में आप इस चीज को डाल दो। इसमें आपका नाम अनी है या अनिकेत है, आप जिला +2 हाई स्कूल रांची की स्टूडेंट्स हो। तो आप इसको लिखने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख देना है जो प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर बाय करके आपका जो नाम है अनि या अनिकेत, आप इस चीज को यहाँ पे डाल दोगे। इसके बाद आप लिखोगे द इको क्लब ऑफ जिला +2 हाई स्कूल रांची ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन 2 जनवरी, यानी कि जिला +2 हाई स्कूल रांची के इको क्लब ने एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम को आयोजित किया। कब? 2 जनवरी को। द इवेंट एम टू एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग फॉर अ हेल्थियर इन्वायरमेंट। इस प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों को बताना था कि एक हेल्थियर इन्वायरमेंट के लिए ट्री प्लांटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स प्लांटेड 50 सैपलिंग ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द स्कूल कैंपस, यानी कि स्कूल के कैंपस में बच्चों के द्वारा 50 अलग अलग पौधों को रोपा गया। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ए ट्री इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, और जो कि स्कूल का प्रिंसिपल थे उन्होंने एक स्पीच दिया और इस स्पीच में बताया कि ट्री प्लांटेशन कितने इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। पोस्टर्स एंड बैनर्स वर डिस्प्ले टू स्प्रेड अवेयरनेस। इस प्रोग्राम में पोस्टर और बैनर्स को भी डिस्प्ले किया गया ताकि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जा सके। इसके बाद आप लिखोगे द प्रोग्राम इंस्पायर्ड एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू सेविंग द प्लैनेट। इस प्रोग्राम के जरिए सभी को एक प्रेरणा दी गई कि सुंदर सी धरती को बचाने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। स्टूडेंट्स प्लेज टू केयर फॉर द सैपलिंग एंड प्लांट मोर ट्रीज इन देयर नेबरहुड्स। बच्चे लोगों ने वहाँ पे कसम खाया कि वहाँ पे जितने भी सारे छोटे छोटे पौधों को रोपा गया है उनको वो देख रेख करेंगे और अपने आस पड़ोस में जितने भी पौधे हैं उनका भी देखभाल वो लोग करेंगे। द इवेंट वॉज ग्रेट सक्सेस एंड इनकरेज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस रहा। इसमें स्टूडेंट को बताया गया कि उनका एनवायरमेंट के प्रति क्या रोल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से लिख करके आप इस रिपोर्ट को आराम से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है किस पर? इंपॉर्टेंस ऑफ योग अभ्यास और ग्लोबल वार्मिंग पर, यानी कि आप दोनों में से कोई एक आर्टिकल को लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइटल लिख देना है। तो टाइटल में आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा अभ्यास इन डेली लाइफ। इसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। योगा जो है हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। योगा मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल। योगा से क्या होता है कि हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कम आवर माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। योगा प्रैक्टिस के जरिए हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। व्हेन वी डू योगा वी फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। जब हम योगा करते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी पीसफुल फील करते हैं।
योगा इम्प्रूव्स आवर ब्रीदिंग एंड कीप्स आवर हार्ट हेल्दी। योगा से क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आती है और हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है। इट इज़ गुड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। योगा हर एज के लोगों को करना चाहिए। योगा कैन ऑल्सो हेल्प अस स्लीप बेटर। योगा अगर हम करेंगे तो हमें अच्छी नींद भी आती है। इफ़ यू प्रैक्टिस योगा एवरी डे वी फील मोर एक्टिव एंड फ्रेश। अगर हम लोग रोज योगा करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और हमेशा फ्रेश फील करेंगे। योगा टीचेस अस टू फोकस एंड स्टे पॉजिटिव। योगा हमें हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करती है। इट हेल्प अस हैंडल प्रॉब्लम्स इन ए बेटर वे। इससे हमें मदद मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर योगा। यानी कि योगा करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे सामानों का होना जरूरी नहीं है। जस्ट ए क्वाइट प्लेस इज इनफ। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सब शांत हो तो हम वहाँ पे जाकर के योगा कर सकते हैं। एवरीवन शुड ट्राई योगा टू एंजॉय अ हेल्दी एंड बेटर हैप्पी लाइफ। प्रत्येक लोगों को योगा करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में हेल्दी रह सके और खुश रह सके। तो बच्चों ये था राइटिंग सेशन से सारा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता करके समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैं जल्दी बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर को समझा दूंगा।